हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं कंचन आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्माइलिंग कंचन। आज मैं आप सबको बता रही हूँ ऐसी 5 बातें जो कि प्रेगनेंसी में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे मैं बनाने वाली थी डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पहले बना रही हूँ कि डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके बाद मैं बनाऊंगी डूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ऐसी 5 बातें जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, आज उन बातों को मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है वो है वेट लिफ्टिंग का। ये तो हम सबको पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है, उसको ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। उसमें जो है बहुत ज्यादा केयर रखना पड़ता है, क्योंकि जितने भी ज्यादा मिसकैरेज के चांस होते हैं वो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही होते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में कुछ प्रिकॉशन रखते हैं तो आपके जो मिसकैरेज के चांस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो इन स्टार्टिंग के 3 महीने में है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहला जो है वो है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, क्या होता है जब फर्स्ट टाइम माँ बनना, मतलब जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं और घर में कई बार क्या होता है, कोई एजेड लोग नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं जो बताने वाले हों, तो उस टाइम पे या किसी को पता नहीं होता, फर्स्ट टाइम जो मदर बनने वाली होती है उनको, तो कुछ भी भारी उठा लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वेट लिफ्ट नहीं करना है, चाहे वो 1 बाल्टी पानी हो, 1 बाल्टी कपड़ा हो, कुछ भी जो भी आपको लगता है वेट है, तो चाहे वो जिसपे आप रोटी बेलते हो चकला होता है वो ही। तो कहने का मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको वेट लिफ्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, ये पूरी प्रेगनेंसी में ही आपको ध्यान रखना है कि वेट लिफ्ट नहीं करना है। लेकिन मेन जो है ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनमें आप खास ख्याल रखें इन बातों का। सेकेंड है कि आप कोई भी नो अदर मेडिसिन, जब भी आपको पता चलता है ना कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, वो जो भी आपको स्टार्टिंग में जो मेडिसिन देती है, स्टार्टिंग में आओ आपको कुछ विटामिन की टैबलेट और कुछ कैल्शियम, आई थिंक कैल्शियम और आयरन 3rd मंथ के बाद देना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जो है वो हार्मोन्स की और विटामिन की टैबलेट देते हैं। जो भी है, जो आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं, आप बस वही मेडिसिन लें। अगर आप पहले से कुछ भी, अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो आप उनसे बात करें और जो भी आप मेडिसिन लेते हैं वो आप उनके साथ डिस्कस करें। अगर वो आपको कहते हैं कि हाँ आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं तब करें, अदरवाइज ना करें। इसके अलावा मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आपकी गायनाकोलॉजिस्ट जो आपको प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन देती हैं, उसके अलावा आप कोई और मेडिसिन ना लें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि ये छोटा मोटा टाइम है नहीं, 9 मंथ्स का टाइम है। हो सकता है इस बीच में आपको जुकाम हो, सर्दी हो, फीवर हो या कुछ और हो, तो आप इनमें कोई भी जो है वो बिना पूछे, डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए आप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आपको फीवर हुआ, आपने चलो क्रोसिन ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया, तो ये आप नहीं ले सकते। ठीक है, नो अदर मेडिसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। थर्ड है फ्रूट्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि हमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये तो हम सबको पता है कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी हम चाहते हैं तो हमें अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, अच्छा से अच्छा डाइट लेना चाहिए। लेकिन जो मेन कुछ फ्रूट्स हैं जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं लेना चाहिए, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले पपीता। पपीता तो हम सबको पता है कि हाँ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम पपीता नहीं लेते हैं क्योंकि इससे मिसकैरेज होता है। सेकेंड आता है चीकू। चीकू नहीं खाते हैं क्योंकि इससे भी मिसकैरेज के चांस होते हैं। थर्ड आता है आपका पाइनएप्पल। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि पाइनएप्पल खाने से जो है वो मिसकैरेज होता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बिल्कुल भी पाइनएप्पल ना खाएं, क्योंकि क्या होता है कई बार पाइनएप्पल हम डायरेक्ट नहीं खाते हैं। तो पाइनएप्पल क्या होता है, जो आप मिक्स जूस पीते हो या फिर आप मौसम्बी का जूस पीते हो या मिक्स जूस पीते हो, तो उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो पाइनएप्पल का डाल देते हैं जूस वाले। ठीक है, तो पाइनएप्पल खाने से जो आपका सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, और जब सर्विक्स आपका सॉफ्ट होता है तो मिसकैरेज होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। यही पाइनएप्पल डॉक्टर रेकमेंड करते हैं 9 मंथ्स में। जब आपका 9 मंथ्स, जब आपकी डिलीवरी की डेट नजदीक आने वाली होती है, जो आपका
एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, जिस ईडीडी भी बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका 10 नवंबर को एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, तो उससे 15 डेज पहले डॉक्टर खुद ही आपको बोलेंगे कि हाँ अब आप पाइनएप्पल खाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आपका 9 मंथ कंप्लीट होने वाला होता है या हो जाता है, तो उसके बाद जो है डॉक्टर खुद आपको रेकमेंड करेंगे कि आप पाइनएप्पल का इंटेक करें, पाइनएप्पल खाएं, क्योंकि उससे सर्विक्स सॉफ्ट होता है, तो उससे जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है, चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन यही पाइनएप्पल अगर आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में लेते हैं किसी भी रूप में, चाहे आप रॉ पाइनएप्पल ले रहे हो, चाहे आप जूस ले रहे हो, चाहे आप मिक्स जूस में ले रहे हो, तो वो आपके लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है कि उससे आपका मिसकैरेज हो जाए। तो आपको पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं लेना है, पपाया नहीं लेना है, पपीता, चीकू ये तो सबको पता होता है, लेकिन पाइनएप्पल भी आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि आपका स्मोकिंग। कुछ वैसे मुझे नहीं लगता होता होगा, लेकिन कुछ मदर होती है, मतलब कुछ लेडी होती हैं जो कि स्मोक करती हैं या ड्रिंक करती हैं, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको अल्कोहल का बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, होल प्रेगनेंसी, पूरे 9 मंथ्स तक आपको कुछ भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल का कोई भी यूज नहीं करना है, इंटेक नहीं करना है आपको, अगर आप अपना हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है वो है नो स्पाइसी फूड। ज्यादा जंक फूड, ज्यादा स्पाइसी फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हो तो 3 मंथ्स के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका मिसकैरेज हो। अगर आप ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाते हो तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपके चांस बढ़ते हैं मिसकैरेज हो। खास करके जो चाइनीज फूड खाते हैं, चाइनीज फूड में मोस्टली अजीनोमोटो दिया ही जाता है, अजीनोमोटो जो चाउमीन वगैरह में दिया जाता है, तो वो खाने से जो है वो आपके मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ख्याल रखना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। स्पेशली जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं उनमें आपको ज्यादा ख्याल रखना है कि एक पाइनएप्पल आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, अवॉइड करना है, दूसरा स्पाइसी नहीं खाना है, बाकी चीजें आपको पूरी प्रेगनेंसी ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, जो भी लेडी मदर बनने वाली हो उनके साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।